हेलो एवरीवन, हर्षराज बंसल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लूसेंट का बायोलॉजी सब्जेक्ट का क्वेश्चन कर रहे थे। इसमें हम क्वेश्चन 75 कर चुके हैं, पेज नंबर 350 का। आज हम करेंगे 76 से। जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो क्वेश्चन हम आज देखेंगे 76 से। ये पेज नंबर 350 है। तो आज क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंगक यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है। ए है ग्लाइकोजन कणिका, बी है फॉस्फेट कणिका, सी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डी है गैस रसधानी। तो इसका आंसर हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो है यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है। कौन सा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 77 है, प्रोकैरियोटिक कणिका 77 है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले 70S राइबोसोम किन उप इकाइयों से मिलकर बनते हैं। ए है 60S और 20S, बी है 50S और 30S, सी है 40S और 30S और डी है 70S और 10S। तो इसका आंसर हो जाएगा 50S और 30S। इससे वो मिलके बने होते हैं क्या? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, बहुराइबोसोम की क्रियात्मक महत्ता क्या है। ए है यह कोशिका विभाजन को रोकता है, बी यह शोषण को नियंत्रित करता है, सी यह mRNA से संबद्ध होकर प्रोटीन निर्माण करता है, डी यह DNA को क्रोमेटिन में बदलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह mRNA से संबद्ध होकर प्रोटीन निर्माण करता है, सी हो जाएगा। इसमें इसका क्रियात्मक महत्व है कि यह mRNA से संबद्ध होकर प्रोटीन निर्माण करता है। कौन? तो बहुराइबोसोम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 79 में है क्वेश्चन, किस कोशिका प्रकार में सुस्पष्ट केंद्रक के भीतर DNA और हिस्टोन मिलकर क्रोमेटिन बनाते हैं। ए है केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में, बी है केवल यूकैरियोटिक कोशिका में, सी दोनों में समान रूप से और डी है किसी में नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये केवल यूकैरियोटिक कोशिका में जो है सो सुस्पष्ट केंद्रक के भीतर DNA और हिस्टोन मिलकर क्रोमेटिन बनाते हैं। ये हो जाएगा यूकैरियोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच सही अंतर बताता है। ए है दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं, बी में ये तो होगा नहीं, इसमें बताया जाना है सही अंतर को बताता है। बी दोनों में 80S राइबोसोम होते हैं, इवन एक में 70 एक में 80। सी प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली नहीं होते, यूकैरियोटिक में होते हैं। डी प्रोकैरियोटिक में गोल्जिकाए होती है और यूकैरियोटिक में नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली नहीं होती और यूकैरियोटिक में होती है। ये सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 81, जीवाणु कशाभिका के लोगों 81 में है, जीवाणु कशाभिका के भागों में से कौन सा भाग फिलामेंट का हिंदी रूप है। ए है अंकुश, बी है तंतु, सी है आधारीय शरीर और डी है झिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा तंतु। फिलामेंट तंतु को बोला जाता है। 82 है, जीवाणु कशाभिका के भागों में हुक का हिंदी रूप क्या है। ए है अंकुश, बी है तंतु, सी है कोशिकाभित्ति, डी है कणिका। तो इसका आंसर हो जाएगा अंकुश, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, बेसल बॉडी का हिंदी समतुल्य शब्द कौन सा है। ए है आवारिका सूत्र, बी है आधारीय शरीर, सी है कोशिकीय धुरी, डी है तंतु आवरण। तो इसका आंसर हो जाएगा आधारीय शरीर, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य में पड़ी रहती है। स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य में पड़ी रहती है। ऑप्शन ए है अंतर्विष्ट पिंड, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है गोल्जिकाय और डी है केंद्रिका। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्विष्ट जो है वह प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य में पड़ी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 में, किस कोशिका प्रकार में लाइसोसोम का अभाव बताया गया है। ए है केवल यूकैरियोटिक में, बी है केवल प्रोकैरियोटिक में, सी केवल पादप कोशिका में और डी केवल जंतु कोशिका। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल प्रोकैरियोटिक में जो है सो लाइसोसोम का अभाव होता है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 86, किस कोशिका प्रकार में गोल्जिकाय का अभाव बताया गया है। ए है यूकैरियोटिक, बी है प्रोकैरियोटिक, सी है केवल जंतु
कोशिका और डी है केवल कवक कोशिका। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में गोल्गी काय का अभाव होता है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, किस कोशिका प्रकार में डीएनए को पूर्ण विकसित और दोहरे सूत्र के रूप में बताया गया है? ए है प्रोकैरियोटिक कोशिका, बी है यूकैरियोटिक कोशिका, सी है दोनों में और डी है किसी में नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा यूकैरियोटिक कोशिका में जो है वो डीएनए को पूर्ण विकसित और दोहरे सूत्र के रूप में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, किस कोशिका प्रकार में डीएनए को एकल सूत्र के रूप में बताया गया है? ए यूकैरियोटिक, बी है प्रोकैरियोटिक कोशिका, सी है दोनों में, डी है केवल पादप कोशिका में। तो इसका आंसर हो जाएगा पादप कोशिका को डीएनए को एकल सूत्र के रूप में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, प्रोकैरियोटिक कोशिका में लैंगिक प्रजनन के अभाव के साथ कौन सी प्रजनन विधि का उल्लेख किया गया है? ए है केवल कली बनना और बी है केवल बीजाणु जनन, सी है बाइनरी विखंडन और डी है युग्मन। तो इसका आंसर होगा बाइनरी विखंडन जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में लैंगिक के अभाव के साथ प्रजनन विधि का उल्लेख किया गया है। किसमें? तो बाइनरी विखंडन में, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम के जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होने का संबंध मुख्यतः किस क्रिया से है? जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होने का संबंध मुख्यतः किस क्रिया से है? ए ऑप्शन है वसा संचय से, बी है प्रोटीन संश्लेषण से, सी है जल संतुलन से और डी है कोशिका भित्ति अपघटन से। तो इसका आंसर हो जाएगा जल संतुलन से जो है सो जीवद्रव्य झिल्ली के जुड़ने का संबंध मुख्यतः है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गैस राजधानी के रूप में के बारे में सही है? गैस राजधानी के बारे में सही पूछा गया है। ए है यह केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है, बी यह नील हरित बैगनी और हरी प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में मिलती है, सी यह केवल यूकैरियोट्स में पाई जाती है, डी यह केंद्रक का भाग है। तो इसका आंसर होगा यह नील हरित बैगनी और हरी प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में मिलती है। कौन? राजधानी। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 है, यूकैरियोटिक कोशिका का कौन सा लक्षण उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका से स्पष्ट रूप से अलग करता है? ए है 70S राइबोसोम, बी है अंतर्विष्ट पिंड, सी दोहरी झिल्ली से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक और डी है बाइनरी विखंडन। तो इसका आंसर होगा दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ सुस्पष्ट केंद्रक जो है सो अलग करता है, क्योंकि दोहरी झिल्ली जो है सो यूकैरियोटिक में पाया जाता है इसलिए। क्वेश्चन नंबर है 93, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा अंगक नहीं पाया जाता है? यहाँ देखिए नहीं पाया जाएगा। ए है 70S राइबोसोम, बी है अंतर्विष्ट पिंड, सी है गैस राजधानी, डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंगक नहीं पाया जाता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है नहीं पाया जाता है, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, यूकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपस्थित होते हैं? ए है केंद्रक झिल्ली, बी है केवल एकल डीएनए, सी है गोल्गी काय का अभाव, डी है प्लाज्मा झिल्ली द्वारा शोषण। तो इसका आंसर होगा केवल झिल्ली जो है वो कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका में संरचना उपस्थित होते हैं, तो केंद्रक झिल्ली तो उपस्थित होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? यहाँ गलत बोला गया है। ए है प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S राइबोसोम होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में 80S राइबोसोम होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में गोल्गी काय उपस्थित होते हैं। तो इसका आंसर होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं, नहीं होते। अभी जस्ट ही देखें इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन ऑप्शन इसका सी सही करेक्ट होगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पर नहीं होते हैं जो कि यहाँ उपस्थित लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से कौन सी बात अंतर्विष्ट पिंड के संदर्भ में सही नहीं है? यहाँ देखिए सही नहीं लिखा गया है, अंतर्विष्ट के संदर्भ में सही नहीं है। ए है यह झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते, बी है ये कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, सी है यह प्रोकैरियोट्स में संचित पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं, डी है ये माइटोकॉन्ड्रिया के समान दोहरी झिल्ली अंगक होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये माइटोकॉन्ड्रिया में समान दोहरी झिल्ली अंगक होते हैं। ये बोला गया है अंतर्विष्ट के बारे में गलत कौन है? ये जो सो गलत है।
दोहरी झिल्ली अंगक होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 है, किस कोशिका प्रकार में श्वसन का कार्य प्लाज्मा झिल्ली द्वारा संपन्न होने का उल्लेख है? ए है केवल यूकेरियोटिक, बी है केवल प्रोकैरियोटिक, सी है केवल पादप कोशिका और डी है केवल जंतु कोशिका। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है उसमें जो है सो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा संपन्न होने का उल्लेख है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, किस कोशिका प्रकार में श्वसन का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा संपन्न होता है? ए है केवल प्रोकैरियोटिक, बी है केवल यूकेरियोटिक, सी है केवल जीवाणु, डी केवल साइनोबैक्टीरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल यूकेरियोटिक जो है, बी ऑप्शन हो जाएगा सही। इसमें बोला गया है कि कौन सा कार्य जो है सो किस कोशिका प्रकार में श्वसन का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा संपन्न होता है। तो यूकेरियोटिक का काम जो है सो वो संपन्न होता है यूकेरियोटिक द्वारा, यूकेरियोटिक कोशिका द्वारा जो है सो माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना यूकेरियोटिक कोशिका के केंद्रक के भीतर पाई जाती है? ए है केंद्रिका, बी है गैस रसधानी, सी है ग्लाइकोजन कणिका, डी है फॉस्फेट कणिका। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रिका जो है वो यूकेरियोटिक कोशिका के केंद्रक के भीतर पाई जाती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन 100, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका के अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों के बारे में पूछा गया है और दोनों के अंतर के संदर्भ में पूछा गया है। ए है प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट और यूकेरियोटिक कोशिका में थाइलेक्वाइड पाया जाता है, बी प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली होती है और यूकेरियोटिक में नहीं, सी प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण थाइलेक्वाइड में तथा यूकेरियोटिक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट में होता है, और डी है दोनों में राइबोसोम का प्रकाश समान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण थाइलेक्वाइड में तथा यूकेरियोटिक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट में होता है, ऑप्शन सी सही होगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण थाइलेक्वाइड में और यही यूकेरियोटिक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट में होता है।